हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद विक्रम। गाइस, कल हम सभी ने पढ़ा पर्सनल प्रोनाउन, आज हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की मैंने एक डेफिनेशन बोर्ड पर लिखी है, जरा उसको पढ़ते हैं। इट पॉइंट्स आउट ऑल द पर्सन थिंग्स ऑफ अ ग्रुप सेपरेटली, यानी सभी पर्सन को मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं, सभी वस्तुओं को पॉइंट आउट कर रहा हूं एक ग्रुप की, लेकिन कैसे? सेपरेटली, यानी कि एक टाइम पे, वन एट अ टाइम, एक टाइम पे एक ही को मैं क्या कर रहा हूं? पॉइंट आउट कर रहा हूं। इसका मतलब जब भी ये वर्ड्स यूज हो जाएंगे किसी भी सेंटेंस में, तो वहां पर जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या होगी? सिंगुलर होगी। हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगी। और क्या होगा? वहां पर जो नाउन यूज होने वाला है उस सेंटेंस के अंदर, इन वर्ड्स के तुरंत बाद ध्यान देना उस पर, वो क्या होगा? सिंगुलर होगा। और जो प्रोनाउन यूज होगा इन वर्ड के तुरंत बाद, वो भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। ये हमें समझ में आ गया। अब इन वर्ड्स की बात चल रही है तो इन वर्ड्स को भी जरा देख ही लेते हैं एक एक करके। ईच, आइदर, नाइदर, नन और एवरी, इनमें से नन को छोड़कर सारे एज अ डिटरमिनर यूज हो सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं सिर्फ ईच की बात करूं तो ईच कहीं पे एज अ सब्जेक्ट की तरह यूज हो जाता है, एज अ ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो जाता है, और कहीं बार ये एज एन एडजेक्टिव भी यूज हो जाता है। तो हमें ये नहीं सोचना है कि कौन कब नाउन होगा, कौन कब प्रोनाउन होगा, हमें क्या देखना है? उसका फंक्शन देखना है। फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, तो यहां पर इसको एज अ प्रोनाउन ही हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहला एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है ये, ईच बॉय इज डूइंग हिज वर्क, है ना। ईच बॉय इज डूइंग हिज वर्क। आपने कहा भैया कि ईच के बाद क्या आना चाहिए? बॉय आना, सिंगुलर आना चाहिए, तो बॉय सिंगुलर है। देखो हेल्पिंग वर्ब क्या होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए, सिंगुलर है। देखो ये भी क्या है यहां पर? सिंगुलर, तो सिंगुलर ही है सब, यानी हमें ये समझ में आ गया। और सिंगुलर क्यों? क्योंकि मैंने क्या, 10 लड़के हैं और 10 के 10 लड़के क्या कर रहे हैं देश के लिए, या सारे के सारे अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपना काम कर रहे हैं। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, प्रत्येक बच्चा, इनमें से एक एक बच्चा अच्छा काम कर रहा है। जब मैं हिंदी में भी बोल रहा हूं तो क्या सेंस जा रहा है? सिंगुलर सेंस जा रहा है ना। कर सारे ही अच्छा रहे हैं, लेकिन मैंने क्या कहा? प्रत्येक बच्चा, एक एक बच्चा क्या कर रहा है? सिंगुलर, क्या कर रहा है? अच्छा काम कर रहा है। तो कैसा सेंस गया? सिंगुलर सेंस गया। तो ये समझ में आ गया। लेकिन अगर मैं ये कहूं, ईच ऑफ द बॉयज इज डूइंग वेल, सभी बॉयज में से हर कोई अच्छा ही कर रहा है, अच्छा कर रहा है ना। यहां पर बॉयज जो है वो आपको लग रहा होगा ये बॉयज तो प्लूरल आ गया। भाई प्लूरल इसलिए आ गया क्योंकि ईच और बॉयज के बीच में फासला भी तो बढ़ गया। मैंने क्या कहा था? तुरंत बाद यूज होगा तभी सिंगुलर होगा, जैसी दूरी बढ़ेगी सिंगुलर से प्लूरल हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। लेकिन हेल्पिंग वर्ब तब भी क्या ही रहेगा? सिंगुलर रहेगा। और अगर यहां पर मैं इस सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज करके पहले वाले बनाऊं तो ये भी सिंगुलर यूज होगा, देयर यूज नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो ये चीज क्लियर रखना कि जब भी ये सारे वर्ड्स यूज होंगे तो यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर रहेगी और ये भी क्या हो जाएगा? सिंगुलर ही रहेगा, भले यहां पर सब्जेक्ट कैसा दिख रहा है? प्लूरल। तो हमने बचपन से पढ़ा था कि सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। लेकिन जरा ध्यान से देखो, मैं सभी लड़कों में से एक की बात कर रहा हूं, प्रत्येक, सभी लड़कों में से एक, ये पूरा सब्जेक्ट का काम कर रहा है एक तरह से, अगर समझा जाए तो, कि सभी लड़कों में से हर एक क्या कर रहा है? अच्छा काम कर रहा है या अपना काम कर रहा है। तो एक कर रहा है तो यहां पर कैसा सेंस गया? सिंगुलर सेंस गया। तो इसलिए यहां पर क्या यूज हुआ? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, है ना, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ये क्लियर हुआ? चलो अब ये तो समझ में आ गया। क्या यहां ईच की जगह कुछ और यूज हो सकता था? ईच की जगह यहां पर यूज हो सकता था आइदर बॉय या आइदर ऑफ द बॉयज, तो भी क्या मतलब जाता? सेम ही मतलब जाता। तो क्या दोनों एक ही हैं? नहीं, हर जगह ये एक जैसा मतलब नहीं क्रिएट करते हैं, यहां पर कर रहे हैं। क्योंकि ईच किसके लिए यूज हो सकता है? 2 या 2 से ज्यादा के लिए यूज हो सकता है, 2 या 2 से ज्यादा के लिए यूज हो सकता है। लेकिन जो आइदर है ये सिर्फ 2 के लिए यूज हो सकता है, 2 से ज्यादा लोगों के लिए यूज हो ही नहीं सकता, ठीक है। और नाइदर ये किसके लिए यूज होता है? एग्जैक्टली 2 के लिए यूज होता है, ठीक है, 2 के लिए। नन तो आपको पता है किसी के लिए भी यूज नहीं होगा। और एवरेज होगा 2 से ज्यादा के लिए यूज होगा, ठीक है। ये सारी बातें हमें याद रखनी है अभी, क्योंकि बहुत काम आएंगी। अब मैं थोड़ा एग्जांपल चेंज करता हूं और थोड़ा सा ट्रैक बदलता हूं।
आप सभी को मैं एवरी लगा के दिखाता हूं और सेंटेंस कैसे हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आई राइट विद माई एवरी हैंड। मैं अपने सारे हाथों से लिखता हूं। कितने हाथ हैं हमारे? 2। और ये किसके लिए यूज होता है? 2 से ज्यादा। तो ये तो गलत हो गया, यहां पर एवरी का यूज करना ही नहीं चाहिए था, लेकिन एग्जाम में आ जाएगा। तो देखो भाई, दुनिया में जो दिखता है वो होता नहीं है, जो कहता है हम साथ हैं वो साथ होते नहीं है। स्टार्टिंग में भले ही होते हैं लेकिन बाद में रियलिटी दिखा देते हैं। तो यहां पर रियलिटी, वो बात को पलट के वापस यहां पे आओ। यहां पर जो दिख रहा है वो है नहीं, देखने में सही लग रहा है लेकिन सही क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो 2 से ज्यादा के लिए यूज होता है। मेरे 2 ही तो हाथ हैं, मैं कोई भगवान थोड़ी ना मेरे 10 हाथ होंगे कि मैं अपने 10 हाथ से लिखता हूं। तो 2 हाथ है, तो एग्जैक्टली 2 के लिए क्या यूज हो सकता है? एग्जैक्टली 2 के लिए क्या यूज हो सकता है? ये यूज हो सकता है। ठीक है, मैं अपने दोनों हाथों से लिखता हूं। आई राइट विद माई आइदर हैंड्स। ठीक है, और क्या यूज कर सकता हूं? ईच भी यूज कर सकता हूं। आई राइट विद माई ईच हैंड्स। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलो, यानी एवरी तो आना ही नहीं चाहिए था। एक और एग्जांपल देते हैं। देयर आर मैनी ट्रीज ऑन एवरी साइड ऑफ द रोड। ये समझने वाली बात है। देखो, ये देखने में क्या लग रहा है? सही लग रहा है, बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि भाई हर साइड पे क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? पेड़ दिख रहे हैं। तो मैंने कहा था इल्यूजन है, दुनिया इल्यूजन में चल रही है। ये भी इल्यूजन दिख रहा है, ऐसा ये दिखने में सही है लेकिन है नहीं। तो यहां पर सही क्या होगा? यहां पर सही होगा आइदर। अब ऐसा क्यों? क्योंकि किसी भी सड़क के 2 किनारे होते हैं, एक तो ये वाला किनारा और एक तो ये वाला किनारा। एवरी मतलब तो बहुत सारे किनारे हो गए ना। अब सड़क के तो 2 ही किनारे होते हैं ना, मतलब 2 ही साइड होती है, एक ये वाली साइड एक ये वाली साइड, है ना। और दोनों साइडों पे क्या थे? पेड़ थे। ऑन आइदर साइड, इसका मतलब ये होता है एवरी यूज नहीं होगा। तो एवरी कहां यूज होता है? यहां तो यूज नहीं होता। जहां भी यूज होता है यहां यूज नहीं होता। हम आगे उसके भी एग्जांपल्स देंगे, वो भी समझाएंगे अच्छे से। फिलहाल हम नाइदर की बात करते हैं। जैसे मेरे पास 2 कंप्यूटर हैं। आई हैव 2 कंप्यूटर्स एंड आई यूज नाइदर। अब आप कहोगे ये सेंटेंस सही है, मेरे पास 2 कंप्यूटर्स हैं, मेरे पास 2 कंप्यूटर्स हैं और मैं दोनों ही यूज नहीं करता, है ना। सही लग रहा है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। इल्यूजन याद रखना, ठीक है। ये गलत है। अब ये गलत क्यों है? देखो, मेरे पास 2 कंप्यूटर हैं, मैंने पॉजिटिव बात कर दी भाई, मेरे पास 2 कंप्यूटर हैं, लेकिन मैं ना दोनों यूज नहीं करता, मैं यूज ही नहीं करता दोनों में से कोई सा भी। लेकिन और नहीं, लेकिन यहां पर देखो क्या इसका मतलब अगर देखा जाए तो मेरे पास 2 कंप्यूटर हैं और मैं दोनों यूज नहीं करता, कोई मतलब हुआ क्या? अगर पहले तुमने पॉजिटिव बात करी है और बाद में तुमने नॉट का यूज कर लिया, ये स्टार्टिंग में तो पॉजिटिव था ना, और एंड में मैंने नाइदर यूज कर लिया, नेगेटिव यूज कर लिया, तो जब सेंटेंस का ट्रैक चेंज कर दो, पहले पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, तो बीच में यूज होने वाला कंजक्शन क्या होगा? वो बदल जाएगा। यानी कि एंड यूज नहीं होगा, बट यूज होगा। ही इज जैसे तुम मुझे अच्छे तो लगते हो पर मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती, बोल देते हैं ना ऐसे, तो पर लग जाता है। अगर मैं ये कहूं तुम मुझे अच्छे तो लगते हो और मैं तुम्हें प्यार नहीं कर सकती, कोई मतलब बन रहा है क्या इसका? नहीं ना। तो यहां पर यही बात है, आई हैव 2 कंप्यूटर्स बट आई यूज नाइदर, मैं दोनों यूज नहीं कर सकता। अगर बट लगाता हूं तो भाई बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर मैं एंड लगाता हूं, चल भाई गलत हो गया तू, है ना। तो अगर मैं एंड लगाता हूं, तो नाइदर की जगह क्या यूज होगा? आइदर। मैं दोनों यूज करता हूं, है ना। मैं एक ही एग्जांपल में 4 एग्जांपल दे गया, 4 सेंटेंसेस, ताकि टाइम बच सके, लेकिन आपका दिमाग तेज चलना चाहिए, अच्छे से समझना चाहिए, ठीक है। और क्या बता सकते हैं? एक और एग्जांपल देता हूं अच्छे से। ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज डूइंग हर जॉब। ना भैया ने गलती कर दी, हर लगा दिया। हर क्यों लगा दिया? मैं तो लड़का हूं और मैं भी सेंटेंस में यूज हो रहा हूं, तो लड़के के लिए तो यहां पर
हीज लगना चाहिए, पर हीज तो लग ही नहीं रहा, यहाँ पर क्या लग रहा है, हर लग रहा है। ये क्या बात हुई, चलो भाई मान लिया सिंगुलर हो जाना चाहिए, इज सिंगुलर आएगा ईच के बाद, ठीक है, और नाउन भी सिंगुलर हो जाएगा, ये भी मान लिया, लेकिन तुमने सीधा चेंज। ये चेंज इसलिए करते हैं क्योंकि इसका एक रूल है और वो आप सभी लिखेंगे। पहले रूल ये है कि अगर किसी सेंटेंस में दो ईच यूज हो गए और दूसरे वाले ईच के साथ जो भी नाउन होगा, अब वो फेमिनाइन हो या मस्कुलाइन हो, यानी जेंडर लड़की है तो यहां पर भी जो यूज होता है एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव, वो भी क्या यूज होगा, फेमिनाइन यूज होगा। अगर लड़का होता, बॉय होता, तो यहां पर क्या यूज होता, लड़के के लिए जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है वो यूज होगा। यहां पर क्या यूज हो जाता है, हीज यूज हो जाता। कल वाली क्लास में मैंने पॉजिटिव एडजेक्टिव के बारे में भी बताया था, अगर नहीं देखी तो वो वीडियो जरूर देखना, ठीक है। अब ये सारे एग्जाम्पल तो अच्छे से हो गए, समझ में आ गए। बोथ और ऑल, इसके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब प्लूरल रखती है, ठीक है। इसके ऊपर भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं बहुत सारे, और बहुत सारे नहीं, कुछ ही एग्जाम्पल्स हैं, और इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं 2-3। तो जो कल टॉपिक में स्टार्ट करूंगा उस टॉपिक में इसको भी पहले मैं सम अप करूंगा और फिर आगे बढ़ूंगा। असल में मैं वीडियो को लेंथ ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहता, इस वजह से आप सभी को पहले मैं मतलब आप सभी का अटेंशन पाना चाह रहा हूं कि पहले आप सभी अच्छे से पढ़ें। अगर आपको इंटरेस्ट बढ़ता है, आप लोग इंटरेस्ट दिखाना शुरू करते हैं, तो मैं वीडियो का लेंथ भी बढ़ाना शुरू कर दूंगा। लेकिन तब तक आप ऐसे शॉर्ट वीडियो में पहले मेरे को सपोर्ट करें। अगर मुझे सपोर्ट मिलता जाता है तो मैं वीडियो को 1 घंटे की भी करूंगा और अच्छे से जल्दी आपका कोर्स भी कराऊंगा। लेकिन तब तक प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और प्लीज़ जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसको अच्छे से समझें। तब तक के लिए बाय।